एक समय की बात है। शीतलपुर नाम के जंगल में माहिर ऋषि का गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके पास दूर दूर से बालक शिक्षा लेने आया करते थे। शिष्यों, ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। ज्ञान के मदद से आप संसार में कुछ भी जीत सकते हैं। अगर हम अपने ज्ञान का प्रयोग सही दिशा में करें तो हम संसार को भी स्वर्ग बना सकते हैं। गुरुजी सबको शिक्षा दे ही रहे थे, इतने में ही वहाँ उनका एक चेला आता है। प्रणाम गुरुजी, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ गुरुजी। कहो पुत्र, क्या सूचना है? वीरी नगर वन के पास एक जादुई गुफा है। उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है, पर उस गुफा के अंदर जाने के लिए एक जादुई खेल खेला जाता है, और जो भी वो खेल जीत जाता है उसे ही वो खजाना प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। अगर खजाना मिल जाए तो हम संसार का कितना भला कर सकते हैं। हम अपने 3 शिष्यों को ये खेल खेलने के लिए अवश्य भेजेंगे और खजाना हासिल करके संसार की मदद के लिए कार्यों में प्रयोग लाएंगे। गुरुजी अपने 3 शिष्यों वीर, भली और जय को अपने पास बुलाते हैं। हमने तुम तीनों को एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ बुलाया है। तुम तीनों को विधि नगर वन में एक जादुई गुफा है, वहाँ जाना होगा और वहाँ से खजाना जीत कर लाना होगा, जिससे हम निर्बल मनुष्यों की सहायता कर पाएं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। याद रखना, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें खजाने तक पहुंचाएगा। तीनों अपने अपने बुद्धि से काम लेना और विजयी होकर लौटना। तीनों शिष्य गुफा के लिए निकल जाते हैं। अब गुफा तक तो पहुंच गए, अब अंदर कैसे जाना है? गुफा से आवाज आती है। तुम्हें यहाँ एक जादुई खेल खेलना होगा, उसके बाद ही तुम खजाने तक पहुंच सकते हो। कैसा खेल? ये एक जादुई खेल होगा। अगर तुम सबने ये पार कर लिया तो खजाना तुम्हारा, और अगर ना जीत पाए तो तुम्हें खाली हाथ ही जाना होगा। गुरुजी ने पहली बार हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। गुरुजी ने हमें इतना कुछ सिखाया है, सारी विद्याएं सिखाई हैं। हम उनका उपयोग करके हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। हम तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। अगर हम तीनों मिलकर साथ में ये खेल खेलें तो हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। तो तुम तीनों तैयार हो जादुई खेल खेलने के लिए? तीनों साथ में बोलते हैं, हाँ हम तैयार हैं। तो गुफा के अंदर आ जाओ। तीनों गुफा के अंदर आ जाते हैं। पहला खेल है आग का दरिया, और मोती ढूंढ के लाना है। आग का दरिया? आग के अंदर कैसे मोती ढूंढ के लाएंगे? ये तो बहुत कठिन है। भली, तुम्हें याद है ना, गुरुजी ने मुझे पानी की तरह शीतल होने की शक्ति प्रदान की थी। अगर मैं पानी की तरह शीतल हूँ तो मुझे आग की तपन नहीं लगेगी, और मैं जाता हूँ आग के अंदर और उस मोती को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ वीर, तुम ये कर सकते हो। वीर आग के अंदर जाता है, क्योंकि वो पानी की तरह शीतल था, इसलिए आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। वहां अंदर जाते ही उसे एक प्रश्न पूछा गया। बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? घमंड। सही उत्तर। ये लो तुम्हारा मोती। तुम आग में तपकर सोना बन गए। तुम्हारा घमंड आग में चूर हो गया है। देखो जय, वीर मोती ले आया। वाह वीर, कमाल कर दिया। अब दूसरा खेल, बहुत दूर निशाना लगाना है, पर नयन भी रखने हैं बंद। उस हीरे पर निशाना लगाओ तो जाने। निशाना लगाना? वो भी आंखें बंद करके? मैं करूँगा। वीर, तुम्हें याद है ना, मैं धनुर्विद्या में कितना निपुण हूँ।
और गुरुजी ने मुझे आंखें बंद करके निशाना लगाना कैसे सिखाया है, उनके आशीर्वाद से मैं ये खेल खेलता हूँ। हाँ जय, हमें विश्वास है तुम इसे जरूर जीतोगे। खेल शुरू किया जाए। जय के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जय जहाँ निशाना लगाना था उस तरफ के हवा के रुख को अच्छे से सुनता है, ध्यान लगाता है और जिस तरफ हवा थी उस तरफ निशाना लगाता है। जय का निशाना सही लगता है और उसे भी एक सवाल पूछा जाता है। अपने अंदर झांकने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान। तुम्हारी सफलता का भी यही राज है। ये लो तुम्हारा मोती। हमें यकीन था तुम इस परीक्षा को अवश्य पार कर लोगे। अब तीसरा खेल, ताकत और बुद्धि का खेल। हटाओ ये दरवाजा और ले लो भेंट। अब ये कैसे होगा? ये पत्थर का दरवाजा, वो भी 3-3 कैसे उठा सकते हैं? तीनों दरवाजों में से कोई एक उठाना है। बुद्धि का खेल, सुना नहीं? मैं उठाऊंगा दरवाजा और जीतूंगा ये खेल। भली तीनों दरवाजों को गौर से देखता है और सोचता है कि कौन सा दरवाजा सही है। मुझे खोलो, मैं समान हूँ। मुझे खोलो, मैं धन हूँ। मुझे खोलो, मैं मेहनत हूँ। भली तीसरा दरवाजा जो पत्थर का था उसे जोर से उठाता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और उसमें से आवाज आती है, तुम्हारी जीत हुई। मेहनत से सम्मान और धन दोनों हासिल किए जा सकते हैं। वाह भली, तुमने तो खूब ताकत दिखाई। तुम तीनों ने अपने अपने ताकत और बुद्धि और शक्तियों से ये खेल जीत लिया है। ये खजाना अब तुम्हारा हुआ। वीर जय और भली खजाना लेकर अपने गुरुजी के पास जाते हैं। शिष्यों, अगर हम जीवन में भी अपनी बुद्धि, ताकत और ज्ञान का सही उपयोग करें तो हम अवश्य कामयाब बन सकते हैं। और हमेशा दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले की ही जीत होती है। अकेला व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाता है। तो जादुई खेल की तरह जीवन के खेल में भी इसी तरह धैर्य और आपसी सहकार से चलना चाहिए। इससे हम जीवन रूपी खेल से भी खजाना अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी वो खजाना सबके कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं।